कुछ मनुष्यों का सोचना है कि अहंकार बहुत खराब चीज़ है, पर ऐसा नहीं है। सत्य तो यह है कि यह अहम एक अच्छी चीज़ है। यदि यह अहंकार नहीं होगा तो संपूर्ण संसार में कुछ भी नहीं होगा। इसके ना होने पर इस भौतिक जगत की सारी क्रियाएं ठप पड़ जाएंगी, क्योंकि संसार में जब भी कोई कार्य होता है तो उसमें अहंकार एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस अहंकार के कारण ही एक जीवात्मा खुद को ब्रह्म से अलग मानती है। स्वयं ईश्वर के अंदर भी अहंकार रहता है, पर जो ईश्वर का अहंकार है उसका मनुष्य के अहंकार से कोई मेल नहीं होता है। ईश्वर का अहंकार विशुद्ध सत्वगुण से बना होता है, जबकि मनुष्य का अहंकार तमोगुण प्रधान होता है। तमोगुण प्रधान होने के कारण यह उल्टे सीधे कार्य करता है और सदैव अज्ञानता में लिप्त रहता है। इसी कारण मनुष्य यह मानने के लिए बाध्य हो जाता है कि अहंकार ही सबसे खराब वस्तु है। इसके विपरीत ईश्वर का अहंकार इस प्रकार के कार्य नहीं करता है, क्योंकि ईश्वर में विशुद्ध सत्वम होने के कारण अहंकार में विकृति नहीं आती है। इसका कारण यह भी है कि ईश्वर के चित्त में गुणों की साम्य अवस्था है। साम्य परिणाम से सत्वगुण सदैव सत्वगुण में रहता है, रजोगुण सदैव रजोगुण में रहता है और तमोगुण सदैव तमोगुण में रहता है। इसलिए किसी भी प्रकार की विकृति आने का कोई अवसर नहीं मिलता, क्योंकि एक गुण दूसरे गुण पर दबाव नहीं देता। दबाव ना देने के कारण रजोगुण व तमोगुण जो कि अत्यंत गौण है, वे सदैव गौण रूप में ही रहते हैं, जबकि जीवात्मा के चित्त में गुण हमेशा एक दूसरे को दबाने का प्रयास करते रहते हैं। इसलिए जीवात्मा के चित्त की अवस्था सदैव बदलती रहती है। इसी चित्त की पहली विकृति है अहंकार। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो चित्त में अहंकार बीज रूप में छिपा रहता है। सृष्टि के समय यह अहंकार गुणों के परिणाम से विकृत होकर बहिर्मुखी होने लगता है। इसके बहिर्मुखी होने का मुख्य कारण रजोगुण व तमोगुण है। इन्हीं के प्रभाव से इस अहंकार में अविद्या यानी अज्ञानता जो कि बीज रूप में छुपी थी वह बहिर्मुखी होने लगती है। यह अहंकार ही एकत्व और बहुत्व में अलगाव प्रकट करता है। फिर इस जीवात्मा में मैं का भाव प्रकट होने लगता है, साथ ही एक कर्तावान का भाव भी आ जाता है। अब इस अहंकार में दो विषम परिणाम आने लगते हैं, ग्रहण और ग्राहा। ग्रहण का अर्थ है जिसके द्वारा लिया गया है, ग्राहा का अर्थ है जो लिया गया है। अहंकार में जब ये दोनों परिणाम आ जाते हैं तब जीवात्मा अपनी मूल उत्पत्ति से दूर होने लगती है, क्योंकि इस स्थिति में अहंकार ही अपने आप को सर्वोसर्वा मानने लगता है। फिर इसी क्रम में बुद्धि और फिर बुद्धि से मन बहिर्मुखी होने लगते हैं। यह मन मुख्य रूप से इच्छाएं प्रकट करने का कार्य करता है, जो कि 10 इंद्रियों का स्वामी होता है। ये 10 इंद्रियां मन के अधीन कार्य करती हैं, जिसमें 5 इंद्रियां आँख, कान, नाक, जीवा तथा त्वचा होती है, जो कि इच्छाओं को जागृत एवं ग्रहण करने का कार्य करती हैं और मन को संकेत भेजती हैं। फिर ये मन 5 कर्म इंद्रियां हाथ, पैर, मुँह, लिंग, गुदा आदि को आदेश देता है, जो कि मन के अनुसार कार्य करती हैं। ये सभी इंद्रियां हमारे सूक्ष्म शरीर में भी होती हैं। जब हम भौतिक शरीर यानी फिजिकल बॉडी की किसी भी इंद्री से कार्य लेते हैं, अर्थात जो इंद्री कार्य करती है उससे सूक्ष्म इंद्रियां भी प्रभावित होती है। सूक्ष्म इंद्री अपना संकेत अपने स्वामी मन को देती हैं। फिर ये मन सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को आदेश देता है कि अमुक कार्य करो अथवा ना करो, या फिर किस प्रकार करना है इत्यादि। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि मनुष्य कार्य तो कर रहा होता है अपनी बाह्य अर्थात स्थूल इंद्रियों से, मगर इन बाह्य इंद्रियों का निर्देशन सूक्ष्म इंद्रियां कर रही होती हैं। साधारणतः मनुष्य यह समझता है कि उसकी बाह्य इंद्रियां कर्मों के फल का भोग जैसे कि सुख, दुख, आनंद, पीड़ा आदि की अनुभूति कर रही हैं, पर असल में यह सब अनुभूतियां सूक्ष्म इंद्रियां करती हैं, क्योंकि अनुभूतियां सूक्ष्म होती हैं ना कि स्थूल। इसलिए स्थूल इंद्रियां सुख दुख का भोग नहीं कर सकती हैं, यह सिर्फ सूक्ष्म इंद्रियों का निर्देश मानती हैं। ये सूक्ष्म इंद्रियां तमोगुण की अधिकता होने के कारण सांसारिक पदार्थों के भोग में सदा लिप्त रहती हैं और इन सब का फल जीवात्मा को सुख दुख, जन्म, आयु और मृत्यु के रूप में मिलता रहता है। अहंकार से लेकर स्थूल शरीर तक रजोगुण व तमोगुण की अधिकता क्रमशः बढ़ती जाती है। रजोगुण व तमोगुण जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे सत्वगुण जो कि पहले प्रधानता में विद्यमान था वह धीरे धीरे कम होता चला जाता है। स्थूल शरीर तक आने में सत्वगुण सिर्फ गौण रूप में रह जाता है। जीवात्मा पर तमोगुण का प्रभाव इतना अधिक हो जाता है कि वह अपने वास्तविक स्वरूप को ही भूल जाती है और उस पर अविद्या यानी अज्ञानता का पूर्ण रूप से अधिकार हो जाता है। इस अज्ञानता के कारण जीवात्मा माया के प्रभाव में आ जाती है और इस मृत्यु लोक पर भ्रमित होकर
जीने लगती है। माया के भ्रम के कारण वह इस संसार को ही अपना समझने लगती है और इंद्रियों के वशीभूत हो जाती है। फिर तमोगुणी मन अपनी मनमानी करता रहता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य घोर कष्ट उठाता हुआ इस संसार में लिप्त रहता है। इन्हीं इंद्रियों के कारण राग, द्वेष, क्लेश और सकाम कर्म होते हैं। फिर इन सकाम कर्मों के अनुसार ही कर्माशय बनते हैं और अपने जीवन काल में वह कर्माशय के कारण स्थूल पदार्थों का भोग करता है। इस भोग के कारण सुख और दुख उत्पन्न होते हैं तथा राग द्वेष के कारण तृष्णा बढ़ती है। जैसे जैसे एक मनुष्य की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे यह तृष्णा भी बढ़ती जाती है। फिर जब उसका जीवन समाप्ति अर्थात मृत्यु का समय नज़दीक आता है तब मनुष्य की तृष्णा चरम बिंदु पर होती है। फिर मृत्यु उसे अपने प्रभाव में ले लेती है, परंतु कर्माशय के कारण यह जीवात्मा पुनः जन्म ग्रहण करती है और जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है और कभी समाप्त नहीं होता है। यदि मनुष्य को इस जन्म मृत्यु के चक्र से बचना है तो उसे योग के माध्यम से इन इंद्रियों को अंतर्मुखी करना होगा, तभी उसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी और इस स्थूल संसार से उसका लगाव हटेगा।